What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to a very exciting episode of the Viral Podcast by Dai Ali Daniel, powered by Indus Enclave, presented by Viral Marketing. आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी बिग बॉस तमाशा घर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट और एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस एपिसोड एज वेल तमाशा घर अभी चल रहा है. तो हमने सोचा लेट्स गेट समवन हु वाज इनसाइड द तमाशा हाउस और उनसे इनसाइड स्टोरीज निकलवाते हैं कि भाई हो क्या रहा है तमाशा घर में. इज इट स्क्रिप्टेड, इज इट नॉट स्क्रिप्टेड, और तमाशा कौन जीतेगा, और हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में ही बात करेंगे इनसे. सो प्लीज़ वेलकम ऑन द पॉडकास्ट टुडे ओएस रियाज AKA गद्दार. कंटेंट क्रिएटर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हाउ आर यू बडी? आई एम गुड. हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं? ऑल गुड यार. आप बताएं. योर जर्नी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन फ्रॉम अमेरिका टू पाकिस्तान टू कराची और इनटू द तमाशा हाउस. थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में मुझे बताएं कि हाउ डिड यू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन और वहाँ से फिर तमाशा घर में कैसे आ गए आप? Yeah, it's a very long story, but I'm gonna try and make it concise as possible, okay? मैं कराची में I left Karachi in 2010, then I went to US. ओके. मगर उससे पहले ना अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो I had this bug in me for acting ओके. for a very long time. As जितना पीछे जाऊँगा ना मुझे ये याद आता है मुझे कुछ करना था, right? मगर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम जो बच्चे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बड़े हुए हैं ना, हम पे ना कुछ अलग तरह के प्रेशर्स होते हैं. ठीक है, वेदर इट्स पीयर प्रेशर, कज़न ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, माँ बाप ने आपको कुछ और बनाना है. सो आई थिंक मैं भी शायद उसी भेड़ चाल का हिस्सा था. तो मैंने भी वही रेगुलर पढ़ाइयाँ की जो मैं करना, जो मुझे करनी नहीं थी, बट माई फादर वॉन्टेड मी टू डू बिजनेस, सो आई डिड बिजनेस. और मगर इन द मिडल ऑफ माई अंडरग्रेड मुझे ये समझ आ गई थी कि यार ये मैं पढ़ तो रहा हूँ मगर इसका कुछ होने नहीं वाला मेरा. It's not something you wanted to do. Yeah, that's not what I wanted to do. तो मैंने थिएटर शुरू किया यूनिवर्सिटी में और आई न्यू समथिंग वॉज इनसाइड मी, मगर ये नहीं पता था कि वो लोगों से रेजोनेट भी होगा एंड पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग इट. तो वो ना मेरा जो पहला गिग था ना, दैट वेंट berserk. तो वो मेरी पहली स्टेज अपीयरेंस थी. ओके. तो स्टेज की मज़ेदार बात यह है कि इट्स इंस्टेंट फीडबैक टू ऑन द स्पॉट ये लोग अपलोड कर देते हैं आपको. ठीक है ना, मूवी कर देते हैं. तो उसका हाई कुछ और होता है. ओके. तो मैंने बोला यार ये तो कमाल हो गया, ये जो मैंने किया तो कुछ ठीक ही किया है मेरा ख्याल है. फिर मैंने ना अपने दोस्तों के साथ मिलके एक ग्रुप बनाया. ठीक है, द लाइक माइंडेड पीपल जो थोड़ा अदाकारी करना जानते थे. वी स्टार्टेड डूइंग थिएटर. तो कराची में मैंने बहुत सारी जगहों पे थिएटर किया. मैंने सड़कों पे, चौराहों पे, मॉल्स के अंदर, फोरम के अंदर लाइव परफॉर्मेंस. फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि सम ऑफ द ब्रांड्स स्टार्टेड हायरिंग अस. आई डोंट नो मैं नाम ले सकता हूँ नहीं ले सकता. कैन आई टेक? हाँ, you can. अच्छा. यूनिलीवर के कुछ ब्रांड्स थे, उन्होंने हमें हायर किया. What was the group called? जो आपका ग्रुप था उसका नाम हो? वर्डस्मिथ. ओके. वर्डस्मिथ. तो वो हमने फिर वो एक इनका ब्रांड रेक्सोना था, डिओड्रेंट. उस ज़माने में नया लॉन्च या रेक्सोना मुझे याद है. तो उसके डिओड्रेंट के लिए वी डिड अ माइम परफॉर्मेंस इन डिफरेंट मॉल्स. अच्छा. हाँ. ओके. तो वो अच्छी बात ये थी कि मेन स्ट्रीम पे तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, बट आई वाज जस्ट वेंटिंग आउट व्हाटएवर वाज इनसाइड मी थ्रू दीज थिएटर परफॉर्मेंसेस. और फिर एक वक्त कराची का वो आया जब कराची के हालात ख़राब हुए. ठीक है. बिल्कुल. मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली. ओके. दिस वाज इन 2008 2009. 2009. पीक हालात ख़राब. और फिर जो है वो एक ओवरनाइट हमें बूम मिला उस बिज़नेस के थ्रू, बिकॉज फॉर इट वाज अ वेरी एलिनेटेड कॉन्सेप्ट. इवेंट मैनेजमेंट कंपनी उस ज़माने में 2008, 9, 7 में ना इतना ज़्यादा था नहीं. इसको समथिंग न्यू होते थे, मतलब आपने केटरिंग वाला जो था ना वो आपको डेकोरेशन वाला वो होता था, मगर इवेंट मैनेजमेंट बस शुरू हुई थी उस वक्त ना. तो मैंने कंपनी स्टार्ट की मोविश इवेंट्स के नाम से, और उसमें हमने अच्छे इवेंट्स करना शुरू किए. शादियाँ, मेहंदियाँ, डिफरेंट तरीके से और फिर
अगेन जो है वो इट्स प्रीटी अनफॉर्चुनेट कि वो मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है, मगर वो होता है ना जब किसी को पता चलता है कि यार अब ये इन लोगों के पास कुछ मतलब काम वाम हो रहा है, पैसे वैसे पैसे आ रहे ना। हैं, वो पर्ची आ गई थी आपके पास? तो बस इस तरह की एक चीज़ हुई थी। और फिर हमें ऐसा लगा कि नहीं यार, वो दिल मेरा बड़ा टूट गया यार फिर उसके बाद। क्योंकि मैंने बोला यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अपने मुल्क में रह के ही नहीं कर पा रहा, और मैं जो है वो आराम से घूम भी नहीं सकता, ठीक है, मुझे अपने साथ 3-4 लोग भी रखना है। तो मैंने बोला ये क्या ज़िंदगी है यार। आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड, आई वॉज इवन यंगर एट दैट टाइम। तो बस देन मैं चला गया अमेरिका, और सोच के गया था कि यार मैं जो है ना वो कोई 2-3 साल के लिए जाऊंगा। ओके, व्हिच ईयर वाज दिस जब आप यूएस गए? 2010। 2010 में चले गए थे। ओके, और बस अब 16 साल हो चुके हैं उस बात, 15 साल 16वां साल लग जाएगा। तो अब बस वहीं के होकर रह गए। तो एनीवे, टू कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट गोइंग एवरीवेयर राइट मैंने नाउ सोचा विद माय fine. स्टोरी। तो जब मैं यूएस में था, देन आई वाज मोर फोकसिंग ऑन माय प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, किसी भी इंसान की तरह, कि यार ब्रेड एंड बटर क्या करना है आपने, सेटल्ड होना चाहिए वो चीज़। हाँ। तो वो उसमें आई वाज बिजी। मगर मुझे ना, यू नो, वंस यू आर एन आर्टिस्ट यू ऑलवेज एन आर्टिस्ट, वो बॉदर करता था मुझे कि यार जो मैं करना चाहता हूँ ना वो कर नहीं रहा मैं। पैशन फॉलो नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मुझे ना रात में ना एकदम से पैनिक अटैक्स होते थे। अच्छा, मैं एकदम हड़बड़ा के उठ जाता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, यू नो। अच्छा, फिर उस ज़माने में दिस वाज 2011-2012, यूट्यूब फलाना इस तरह का मामला शुरू हो गया, यू नो। तो मैंने बोला यार एक काम करता हूँ मैं, मतलब अभी मैं काम क्या करूँ और किससे क्या काम मांगूँ मैंने बोला ये मैं अपनी खुद कुछ बनाऊँगा। तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माई ओन कॉन्टेंट, और मैंने ये सोच के किया था कि यार मेरी फैमिली, कोई 2-4 दोस्त, ये लोग देख लेंगे सही। तो अच्छा हो जाएगा अपना, गुड है यार। सो बैक इन 2011-2012 आई पोस्टेड माई फर्स्ट वीडियो, अच्छा, और उसको देखा था किसी 20 लोगों ने, और कोई 5-6 लाइक थे, वो भी हमारे घर के ही लोगों के थे। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स फाइन। फिर वो कोई 4-5 महीने बाद जाके ना, देयर वाज वन वीडियो दैट आई पोस्टेड, और जिस तरह तुम अभी इंटरव्यू से पहले एक बात नहीं कर रहे थे यार, रात मैंने पोस्ट किया और सुबह में कुछ और हो गया, ऐसे। एंड आई वोक अप एंड आई वाज लाइक नहीं यार ये नंबर्स ना कुछ ठीक नहीं है शायद। मैं सो के उठा हूँ, शायद सो रहा हूँ या तो। हाँ, मैंने कहा कुछ ब्लरी है, ये नहीं हो सकता। एंड आई स्टूड अप एंड आई वाज लाइक डैम ब्रो, और वही मिलियंस में सीन हो गया था अच्छा, ओवरनाइट इट वेंट क्रेजी। कॉमेडी वीडियो थी आपकी, उसी फॉर्मेट में जिस पे आप काम करते हैं अभी, राइट? नहीं, मुझे लोग ना शायद, जो मेरी पुरानी कल्ट ऑडियंस है वो शायद पुराने वक्त से जानती हो, मगर मुझे सही मायनों में जानना शुरू किया लोगों ने 2 साल पहले से। उससे पहले मेरा कंटेंट बहुत डिफरेंट था। अच्छा, मेरा कंटेंट बहुत डिफरेंट होता गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। because you've been doing it for a long time, हाँ, आपने I've been इवॉल्व doing it किया for- कंटेंट हाँ, को आपने। हाँ। तो मेरा, अच्छा, the one thing which I would say really didn't work out for me was the inconsistency in my content. ओके, मैं सेम आप पैटर्न एक फॉलो नहीं कर रहे थे पैटर्न तो हो गई शायद, मगर आपको ना कंसिस्टेंट होना पड़ता है अपने काम के साथ। with postings and everything. You have to post it on the right time, and then बिल्कुल। you have to engage with the audience, and you have to really give your all in if you want to be a content creator. बिल्कुल। क्योंकि पता है उस ज़माने में भी ना, ठीक है 2011-2012 इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं आ रहा था, मगर 2013 से ना, फिर अगर आप एटलीस्ट दिन में, मतलब हफ्ते में 2 वीडियोस नहीं डाल रहे थे ना, तो आप बहुत दूर चले जाते थे ऑडियंस से अपनी, बिकॉज देयर वाज सो मच कमिंग इन। फिर 2015-2016 से द गेम कम्प्लीटली शिफ्टेड। फिर वो कंसिस्टेंसी का आपको नंबर बढ़ाना पड़ गया, ठीक है। फिर आपको वो 1 वीडियो हफ्ते से 2, फिर 4, और आज वो भी दौर है, एंड आई नो दोज पीपल हु आर पोस्टिंग इट एवरी डे एंड समटाइम ट्वाइस अ डे। एनीवे, कमिंग बैक टू माई जर्नी, तो मैंने डिफरेंट जॉनर्स में कंटेंट बनाया, और फिर कामयाबी मिलती थी, कुछ वीडियोस वायरल हो जाती थी, फिर वो डिप आता था, यू नो।
और फिर एक वक्त वो आया कि जब I was very sure if I'm not doing anything different, then what's the point of it? और फिर मैं घुसा पॉलिटिकल सटायर में, और that's where you can ask me that question, why my name is Ghaddar. Yeah, exactly. That's my पूछने वाला था आपसे वही कि why is that OS उर्फ गद्दार. पहले मैंने पढ़ा जब, तो मैं खुद अपने सोचा था वो समथिंग एल्स, मैंने कहा ये गद्दार ही है. मैंने आपसे कंफर्म भी इस वजह से किया कि वाकई में गद्दार ही है कि आपने अपने यूजर नेम में गद्दार डाला हुआ है. सो व्हाई इज दैट, व्हाट्स द स्टोरी? मैं जिस हाउस होल्ड में बड़ा हुआ हूँ ना, वहाँ पे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग थे. ओके. अच्छी बात ये थी कि वी ऑलवेज हैड अ वेरी हेल्दी डिबेट इन माई हाउस होल्ड. हम हमेशा से कॉन्वर्सेशन में बिलीव करते थे, और डिफरेंट ओपिनियंस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. So my father used to, I mean, he was associated with a political party. अच्छा, okay. Like not actively, but he was a very avid supporter of one of the Karachi's leading party at that time. समझ गया. और भाई लोग. हाँ, और and I was doing the same because I was young, and you know that era was pretty interesting for Karachiites specifically. तो मगर वक्त के साथ साथ ना, my ideologies changed, and then I started having arguments with my father. अच्छा, ये जो नाम है ना गद्दार, ये मैंने किसी को आज तक इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी. Okay. But you will be the first one I'm giving an explanation to. हमारे मुल्क, हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, हमारे लोग बहुत प्यारे हैं, मगर लेट सपोज अगर मैं तुम्हारी किसी बात से अग्री नहीं करता ना, तो मेरे लिए आप गद्दार हो. और अगर आप मेरी किसी बात से अग्री नहीं करते होंगे ना, तो आपके लिए मैं गद्दार हूँ. हम ना वो उसमें बिलीव नहीं करते कि यार या तो किसी को समझा लो या मनवा लो या समझा दो. वो हमेशा यही होता है कि यार अगर आप मेरी नहीं मान रहे हो ना, तो मेरे लिए ठीक नहीं हो, आप गलत हो. हेल्दी डिबेट्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. यू नो, वी आर वेरी रिजिड विद आवर फिलॉसफी. सही कह रहे हो. तो अच्छा, माय फादर वाज नॉट दिस वे, बट देन हमारे फैमिली फ्रेंड्स में इसी तरह का एक मामला था कि द फादर वाज एविड सपोर्टर ऑफ दैट सेम पार्टी, और बेटा वाज बिकॉज ही वाज माय फ्रेंड, एंड देन आवर आइडियोलॉजीज चेंज टुगेदर. तो उसके अब्बा अलॉन्ग द सेम लाइन्स उसको कहा करते थे, गद्दार नहीं बोलते थे, मगर उसको बोलते थे तू मेरे घर का हिस्सा नहीं है. अच्छा. हाँ. इतना स्ट्रांगली उनको हाँ. प्रॉब्लम थी उस चीज़ से. हाँ. देखो, हम अपनी पसंद में चीज़ों में ना, हम कभी कभी ना वी गो अ लिटिल फार विद आवर अप्रोच एंड द लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स वी हैव. हम जो है ना, वो कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है. हम लोग ना बड़े प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले और बहुत उठ के आने वाले लोग हैं. मीडियोक्रिटी नाम की चीज़ नहीं है हमारे अंदर. एक्सट्रीम या तो एक्सट्रीम प्यार या एक्सट्रीम इज्जत. सही कह रहे हैं आप. तो मुझे उस वक्त ये फील हुआ कि यार अच्छा, फिर दिस पॉलिटिकल सटायर, द कंटेंट दैट आई स्टार्टेड क्रिएटिंग, आई क्रिएटेड टू कैरेक्टर्स, फादर एंड अ सन. ठीक है. अब्बा वाज सपोर्टर ऑफ दैट पार्टी, बेटा वाज सपोर्टर ऑफ अनदर इमर्जिंग पार्टी एट दैट टाइम, विच इज़ द पार्टी ऑफ द यूथ. तो ये दो क्लैशेस थे. एंड अगेन people started associating with it. It was very relatable content, and then I went viral, and मोहब्बत हो गई लोगों को मुझसे. और लोग, अच्छा, दोनों साइड से ना, जो वो पार्टी थी वो अब्बा का साथ देते थे, राइट विंग लेफ्ट. और ऐसा भी हो गया एक ऐसे पॉइंट पर कि लोग ये समझना लोगों के लिए मुश्किल हो गया, या वो बिलीव नहीं करते थे इस बात में कि ये बाप का कैरेक्टर भी मैं ही प्ले कर रहा हूँ और बेटे का भी. अच्छा. क्योंकि बेटे को गालियां पड़ती थी और अब्बा को तारीफें मिलती थी सेम कमेंट्स के अंदर. ओके. विच वाज अगेन अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी. तो अब अगर तुम वो मेरा कंटेंट, जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखा हुआ, तुम जाके देखना, एंड यू माइट फाइंड इट फनी. तो दैट्स वेयर द गद्दार कॉन्सेप्ट केम इन. और ये
it is true for everything that we do as Pakistanis. It's a philosophical thing, but अगर तुम देखोगे ना लोगों की कॉन्वर्सेशन में तो तुम्हें यही लगेगा कि यार अगर हम इतने रिजिड हो जाते हैं कभी कभी कि हम लोगों को टैग लगाने में ना बहुत देर नहीं करते, वी जस्ट टैग देम. तो आपको किसी ने ये टैग दिया था किसी कमेंट सेक्शन में, या फिर आपने खुद ही ये सोचा कि यार मैं रिबेल हूँ तो आई एम गद्दार? हाँ, शायद ऐसे ही, शायद ऐसे। शायद ऐसे ही. मगर इसका जो पीछे जो फिलॉसफी थी ना वो ये है, लोगों को लगता है अच्छा अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट बिकॉज आई लेफ्ट पाकिस्तान दैट्स व्हाई आई गेव माय सेल्फ नेम गद्दार. ये भी एक परसेप्शन एंड पीपल कॉल मी गद्दार बिकॉज ऑफ दैट टू. अच्छा, मुझे आज तक गालियाँ पड़ती हैं कि मैं अगर पाकिस्तान की मोहब्बत में कोई बात करूँ ना तो लोग मुझे कहते हैं गद्दार रहने दे भाई, तुम लोग दूर रहने वाले लोगों को तुमको क्या यहाँ पे पता. आके रहो। हाँ, अब उनको ये नहीं पता कि मैं एक ज़िंदगी का एक हिस्सा यहाँ गुजार के गया हूँ. तो फास्ट फॉरवर्ड 2 साल पहले जब मैंने ये फैसला कर लिया कि आई ऑल्सो डू एक्टिंग इन US बाय द वे. अच्छा, ओके. थिएटर? थिएटर भी और मेन स्ट्रीम भी, टेलीविज़न भी. और बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता कि वहाँ पर ना कास्टिंग एजेंट्स होते हैं. एंड इट्स अ प्रीटी बिग डील टू बी साइंड अप बाय अ कास्टिंग एजेंट, क्योंकि वहाँ पे इस तरह से नहीं होता कि वो आप एनी टॉम डिक एंड हैरी विल गेट अ एजेंट नाउ. वो SAG आफ्टर एक यूनियन है. इवन इफ यू आर अ विल स्मिथ और अ ब्रैड पिट यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द यूनियन. अच्छा. और इनके जो कास्टिंग एजेंट्स होते हैं वो भी SAG के एजेंट्स होते हैं. सो आई हैव बीन साइंड अप बाय अ SAG एजेंट अल्हम्दुलिल्लाह. मगर मैं हमेशा से चाहता था आई शुड डू समथिंग फॉर माई ओन इंडस्ट्री. मगर अगर मैं वहाँ से किसी को कॉल करके ये कहता ना कि यार मुझे आप एक रोल दे दो, भाग जाए यहाँ से, तो मैंने कहा कि मैं अपने ज़िंदा होने का एहसास कैसे दिलाऊं पाकिस्तान के बैठे हुए लोगों को कि मैं भी यहाँ पर हूँ. और ये बड़ी गिव एंड टेक की दुनिया है. यहाँ पे जब तक आप किसी के मतलब की बात नहीं करते ना तब तक वो आपकी बात नहीं सुनता. तो मैंने ड्रामास पे कमेंट्री करना स्टार्ट की. अट्रैक्शन अपनी तरफ लाने के लिए, हाँ, रेडार में आने के लिए उनके. रेडार में आने के. ओके. अच्छा, बहुत आई वांट टू क्लैरिफाई अनदर थिंग एंड दैट इज आई डोंट डू रिव्यूज़. बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आई एम अ रिव्यूअर ऑफ ड्रामास. आई एम नॉट अ रिव्यूअर, आई एम अ कमेंटेटर ऑफ द ड्रामास. जब मैं ड्रामा देखता हूँ और एक स्पेसिफिक एपिसोड देखता हूँ, मैं उस वक्त क्या फील कर रहा हूँ एज एन ऑडियंस, मैं उस पर बात करता हूँ. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ी पहचान मिली मुझे. और आई गॉट अ न्यू सेट ऑफ ऑडियंस, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि यार ड्रामा देखने वाली बहुत बड़ी कौम है, मगर इतने लोग हैं वो मुझे अंदाज़ा नहीं था. इवन इन US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यू नेम इट, हमारा व्यूअर हर जगह बैठा हुआ पाकिस्तान का. और इंडिया में तो बड़ी जना यू नो कि वो कितना ज़्यादा देखते हैं हमारे ड्रामास को. तो आई गॉट अ न्यू सेट ऑफ ऑडियंस उससे. और फिर मैंने एक नई चीज़ शुरू की, वो था स्टार्टेड क्रिएटिंग पैरेलल यूनिवर्स अराउंड द ड्रामास वेयर आई इंटरैक्ट विद द ड्रामा वाले लोग, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स. मैं उनके घर जाके वो बात करता हूँ जो ऑडियंस करना चाहती है. एंड देन पीपल स्टार्टेड नेमिंग मी आवाम की आवाज़. आवाम की आवाज़, पब्लिक, आप जो हाँ. पब्लिक ओपिनियन उसमें आप दे रहे हैं. हाँ, तो मैं वो लोग मुझे अब कहते हैं ये आवाम की आवाज़. तो बस यार ये मेरी कंटेंट की जर्नी है. और यू नो उसी की वजह से जो है वो अब जो कुछ भी तुम देखते हो वो मेरा कंटेंट ही है. बट मेरी जर्नी बहुत पुरानी है दोस्त. अच्छा ओवेस भाई, मुझे ये बताएं कि कंटेंट क्रिएशन के बाद तमाशा तक कैसे पहुँचे, तमाशा में सिलेक्शन कैसे हुई, कैसे अप्रोच किया आपको, और वो प्रोसेस कैसा रहा आपके लिए? अच्छा, तमाशा में आने के कुछ तरीके हैं, राइट. एक तो ऑडिशन है. अच्छा, ऑडिशन होते हैं इसके लिए? हाँ, ऑडिशन Okay. होते हैं इसके लिए. और वो बाकायदा अनाउंस होते हैं. अच्छा. हाँ. बादशाह सलामत हु इज़ अदनान सिद्दीकी, काफ़ी एडवर्टाइज़ किया गया है उसको सोशल पे भी और वैसे चैनल्स पे भी कि आप अपने ऑडिशंस भेजें. और उसके लिए कुछ आई थिंक कोई लिंक था या कोई चीज़ थी. अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज यू नो प्रिविलेज इनफ कि अल्लाह इज़ बिन रियली काइंड कि जो मेरा ये कंटेंट है ना, ये जो मेरा न्यू फाउंड जॉनरा ड्रामाज वाला और वो सारी चीज़ों वाला, ये इंडस्ट्री में ना मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कराची आके मुझे पता चला. मैं ला नोबडी वुड नो मी यार, मैं कौन, छोटी सी तो दुकान है मेरी इंडस्ट्री के अंदर.
हाँ इंडस्ट्री में भी और वैसे भी अदरवाइज आवाम में भी. बट इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि यार वेरी big names in the industry personally know me, big wigs, like people Okay. sitting on high tables. They all know me, yaar, alhamdulillah. तो JJ भाई उस जर्जीत सेजा, द मैन द मिथ द लेजेंड हिमसेल्फ, उन्होंने ही कॉन्टैक्टेड मी ही, मतलब और बहुत प्यार से, बहुत मतलब जो है ना उसके साथ उन्होंने मुझे बोला कि वैसे तुमको तमाशा करना चाहिए एंड यू शुड कम. तो वो जिस प्यार से और जिस रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया, तो आई हैड टू डू इट. क्या मैं करना चाहता था ये एक अलग बात है, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं शायद आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर इट, ऐसा मुझे फील होता था. Why is that? यार तमाशा ना की एक दुनिया है. Mhm. आप जो बाहर से बैठ के देख रहे हो ना, कहानी उससे बहुत आगे है तमाशा की. When you are inside the house and you are serving as a participant in the house, it's a completely different ball game. वो आवाम कभी समझ ही नहीं सकती उसको जब तक क्या उस घर में रहो ना आप. Okay. एक सेट फॉर्मेट है. अच्छा, ये मैंने अभी एक और इंटरव्यू में भी बताया था कि मेरे घर में 2 दिन जाने से 2 दिन पहले वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन. कहता है कि स्क्रिप्ट मिल गई. कौन सी स्क्रिप्ट? कहला वो बताया होगा ना जाने से पहले. मैंने नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली. कोई स्क्रिप्ट नहीं होती तमाशा में. परसेप्शन है लोगों का, ये सवाल भी काफ़ी आता है कि यार ये स्क्रिप्टेड होता है, बताते हैं यार अब ये बोलना है, अब ये करना है, अब ये लड़ना है, अब ये लड़ेंगे, अब ये होगा. ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली आपको? आप जो तमाशा में देखते हैं वो 100% ऑर्गेनिक रिएक्शन है. अच्छा. सुबह से लेकर रात तक कोई इंटरफेरेंस किसी की तरफ से नहीं होती? इवन कि मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर ये लगता था यार एटलीस्ट कोई डायरेक्टर होगा जो आपको ये बोलता होगा, बेशक वो 1-on-1 आके ना बोले, मगर कहीं से अनाउंसमेंट होती हुई थी कि यार आप चलो झगड़ा कर लो, या एक काम करो अभी गाना गा दो, या एक काम करो अभी डांस कर लो. कुछ नहीं है ऐसा. आप जो देख रहे हैं वो लोगों के अपने रिएक्शन है, रॉ एंड अनफिल्टर्ड. रॉ एंड अनफिल्टर्ड. अब देखो मेरा जो सोशल मीडिया की वजह से जो मेरा जो एक ऑरा है ना, वो है एक बहुत ही एनर्जेटिक और इस तरह का ना कि, क्योंकि देखो हर आर्टिस्ट का जो अंदर बाहर आता है ना वो डिफरेंट तरीक़ों से बाहर आता है. व्हेन यू स्विच ऑन द कैमरा यू विल सी अदर साइड ऑफ मी, बट व्हेन आई एम ऑन माई ओन आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग. अब जैसे आई हैव कोटेड दिस सेवरल टाइम्स कि उमर शरीफ साहब से किसी ने रास्ते में एक दिन बोला कि आप अननोन आदमी, वो कुछ सामान खरीदे थे, बोले यार उमर साहब जोक तो सुनाए. तो वो कहने लगे कि यार मैं ज़िंदगी में मतलब रेगुलर वॉक ऑफ लाइफ में कोई जोक करता थोड़ी फिरता हूँ. आई एम अ वेरी सीरियस मैन. ठीक है, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे कि उमर शरीफ द बिग कॉमेडियन इज गोना बी अ सीरियस गाय. हाँ, he was a very serious guy. The people who have known him know कि यार वो he was a very quiet person in person. तो वो घर में ना it requires you to do different things. To be seen, to be seen, to be doing something, to be fighting, to be हाँ किसी भी तरीके से अट्रैक्शन आपकी तरफ आए ताकि लोग आपको देखें. अब हाँ यू वर वेरी, मैंने जो देखा है, मैंने खुद भी देखा है पर्सनली एपिसोड सारे, हाँ तो आई हैव सीन यू टू बी वेरी, आई वुड से क्वाइट, सोबर, और आप बहुत कम ऐसा देखा कि यार आप इन्वॉल्वमेंट हो आपकी कभी इससे लड़ने में, या कभी मेरे ख्याल से आपकी कोई लड़ाई हुई भी नहीं, शायद कोई एक आध हुई होगी मेरे ख्याल से शायद. बाकी यूजुअली आप लड़ते हुए नहीं नजर आए कि आप इससे लड़ रहे हैं तो उससे लड़ रहे हैं, आपने किसी को ये बोल दिया, चोरियाँ कर ली. आप इस चीज़ में इन्वॉल्व नज़र नहीं आए मुझे. अच्छा देखो, जब ये स्टार्ट हुआ था ना सीज़न, अच्छा अब मैं तमाशा का ब्रीड हूँ या ना हूँ ये एक अलग सवाल है, बट व्हेन आई डू समथिंग आई गिव इट ऑल इन. 100%. आई गिव माई 100%. तो जब मैंने स्टार्ट किया ना
तो जब आप किसी भी नए इन्वायरमेंट में होते हैं ना, सो यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन अलायंसेस. ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्योंकि आप एक बिल्कुल अनफोर्सीन, नेवर हर्ड घर, 18 लोग, स्ट्रेंजर्स, तो बहुत सारे लोग, खैर मुझे नहीं पता तुमने कितना फॉलो किया है, इफ़ यू वुड हैव तो तुम्हें पता होता कि आई वॉज द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड दिस ग्रुप बंदी इन द हाउस, बाय द वे. अच्छा, you started the group Bandi in the house. और आई स्टार्टेड ज्वाइनिंग पीपल विद माई सेल्फ. ठीक है, उसमें मुस्लिम, मैडी, गानिया, अहमर जो है वो विजिटिंग फैकल्टी था उसमें. Okay. वो आते जाते रहते थे. और तरफ खेल रहे हैं अभी और भी, तरफ. इधर भी हैं उधर भी हैं, बीच में चल रहे हैं. हाँ, तो बट जो बिल्कुल क्लोज नेट लोग थे ना उसमें मैडी, मुस्लिम, गानिया, मैं, और किसी हद तक सारा उमर भी कभी कभी उसमें होती थी. और जो दूसरा साइड था वो था रिदा, कमल, सैफ, यासीन, इन लोगों का. तो अब देखो, मुझसे बाहर आकर ना बहुत सारे लोगों ने बोला यार आप देखे नहीं. अच्छा, अगर आप पूरा देखो तो आपको नज़र आता था, मैं चीज़ें लोगों ने मेरी होती हुई देखी हैं. अनकट में भी, वैसे रेगुलर एपिसोड में भी. मगर उस घर के अंदर ना, देखो, इफ आई एम द चैनल ना, तो तमाशा का भी एक नैरेटिव है. ठीक है, अब यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. तमाशा अनफिल्टर्ड और बगैर स्क्रिप्ट के होते हुए भी ना, उसकी भी एक कहानी है. और वो कहानी को राइटर नहीं लिखता, वो कहानी उसमें रहने वाले लोग लिखते हैं, अपनी चीज़ों की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से. वहीं से डेवलप होती है वो अंदर, वहीं से बनती है वो कहानी. सही. इस वाले तमाशा में भी कोई विलन है तो कोई हीरो है, कोई जोकर है, कोई मतलब इस तरह के सारे मामला थे, जैसे एक मूवी में, एक ड्रामा में होता है. कोई अंडरडॉग भी होगा इसके अंदर. ठीक है. अच्छा, जहाँ से हम देख रहे थे ना, व्हेन यू आर इनसाइड द हाउस यू डोंट हैव एनी फोन्स, नो लैपटॉप्स, नो आउटसाइड कनेक्शन. तो आपको पता भी नहीं चल रहा कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो सही भी कर रहा हूँ या नहीं. अपने तौर पे तो आपको लग रहा है कि मैं हीरो हूँ उस शो का. हो सकता है आप ना हो. एंड दैट्स हाउ आई केम अक्रॉस. लोगों ने, अच्छा, लोगों का ना बड़ा रिगार्ड है मुझे फीडबैक का, कमेंट्स का. मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ. हर कमेंट पढ़ते हैं? हर कमेंट. अच्छा बुरा दोनों? हाँ, सही है. बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि कमेंट्स नहीं पढ़ते, वो कंट्रोल ऑल और डिलीट. ठीक है. मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ क्योंकि अच्छा, उसमें से मेरे ब्रेन को आदत है कि मैंने, क्योंकि मैं कंटेंट इतने अरसे से बना रहा हूँ ना, तो नेगेटिव कमेंट्स ना बॉदर नहीं करते मुझे, क्योंकि मेरे ब्रेन ने उसको फ़िल्टर करने की आदत डाल ली है. उसको पता है कि मैंने क्या पढ़ना है. मगर हाँ, उन 5 कमेंट्स के अंदर ना एक ऐसा होता है जो कि आपको कुछ सिखा भी देता है और आप बोलते हैं यार ये बात सही कर रहा है वैसे. तो आई थिंक मेरे, जितना तुम कह रहे हो ना कि अभी यार वो आप इतना मतलब जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट या चीज़ें, जो चीज़ें मैं कर रहा था ना उस वक्त, और अलायंसेस, और आई थिंक वन थिंग विच रियली बैकफायर्ड ऑन मी वाज द पीपल हु आई चोज. ग्रुप आपने सही नहीं बनाया. क्या आपके ग्रुप के लोग भी, आई थिंक आपके ग्रुप में जो लोग थे उसमें से गानिया इज आउट ऑफ द हाउस एज वेल, आई थिंक. तो मुझे लगता है कि वो अलायंसेस ना मेरे, अच्छा, मैं जब इस घर में आया तो मैं ये सोच के आया था आई विल प्ले माय ओन इंडिविजुअल गेम. सही. और वो गेम मेरा 2.5 हफ्ते में ना, मतलब जब 2.5 weeks लग गए थे, वो ट्रेजेक्ट्री मेरी एकदम से ऊपर आई. क्योंकि देन कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मुझे नहीं पता, हैव यू सीन द एपिसोड वेयर आई हैड अ अल्टरकेशन विद ज़ैनब राजा? हाँ. डू यू नो अबाउट दिस? मैंने देखा है वो. ये देखा तुमने? ये मुझे, अच्छा, ओ ये तमाशा की तोहफा है. हाँ, ये तो बहुत ठीक हो गया. ओह माय गॉड. फिजिकली आपको इस पे यू गॉट हर्ट लाइक दैट? हाँ. एक गेम, वॉयलेंस तो अलाउड ही नहीं है तमाशा घर के अंदर, फिजिकल होना अलाउड ही नहीं है यार. एक गेम था जिसमें एक बास्केट के अंदर ना आपने बॉल्स कलेक्ट करनी थी. उसमें उन्होंने काफी लोगों को मारा भी है ज़ैनब राजा ने. आई थिंक सैफ को भी शायद कुछ किया था. आई वाज वन ऑफ देम. डैम.
हाँ ये तो बहुत ठीक हो गया. Why is she not out of the house then? अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखो जो गेम्स के रूल्स थे ना, उसकी एक जो एक बात उसमें बड़ी प्रोमिनेंट थी ना, विच वॉज द क्रक्स ऑफ द होल थिंग, वो था कि आपने अपनी बास्केट को ना खुद बचाना है. सही. ठीक है. अब अपनी बास्केट खुद बचाने के पैरामीटर्स में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. हाँ, अब अगले बंदे को मार दो, अपनी बास्केट बचा लो. हाँ. तो वो जब ज़ैनब राजा, क्योंकि मुझे उस पूरे आधे दिन से ज़ैनब राजा बहुत तंग कर रही थी, मुझे बॉदर कर रही थी. बॉदर कर रही थी. एंड मैडी वॉज अ वजीर एट दैट टाइम. शानदार वजारत जो मैडी की चली. तो मैडी को मैंने बहुत दफ़ा जाके बोला कि देखो यार ये मुझे परेशान कर रही है, इसको समझाओ ये ना करे. अच्छा, मैडी कैन बी वेरी इनडिसाइसिव एंड ही इज़ वेरी इनडिसाइसिव. He's very confused. यार बहुत अच्छा लड़का है, ही इज़ अ वेरी गुड गाय, आई लव हिम, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड. मेरी उससे वहीं अंदर दोस्ती हुई, मगर वो ना कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाता है चीज़ों से, विच इज़ ओके. हर किसी का मतलब अपनी चीज़ें होती हैं, और वो आई एम नॉट अ कंप्लीट पर्सन, आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस. तो मैडी को मैंने समझाया, मैडी नहीं समझा. तो एनीवे, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ज़ैनब राजा ने वो मेरी बास्केट फाड़ने की कोशिश की. उस दौरान उन्होंने मेरे साथ ये भी कर दिया. मुझे लगता है कि ये उसके नाखून है जिससे उससे मुझे खरोचा था पूरा. वही लग रहा है अभी तो. बास्केट फाड़ते फाड़ते वो ये हो गया था. एनीवे, मैं फिर वो उसके बाद अंदर आया. वो वायरल भी बहुत हुआ मेरा मोमेंट, जिससे मैंने बोला कि इसको घर से बाहर निकालो, इसने मुझे नोचा है. वो जुमले आज तक मुझे सुनने को मिल रहे हैं. तो वो इट वॉज वेरी ट्रोमैटिक एंड फनी एट द सेम टाइम. पीपल लव्ड इट, अच्छे या बुरे जिस तरह भी, बट पीपल लव्ड इट. उसका वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ सीन. तो फिर मैडी से मेरी लड़ाई हो गई. वो लड़ाई होने के बाद एनीवे, तो योर क्वेश्चन वाज कि भाई ज़ैनब राजा घर से बाहर क्यों नहीं है. जब आपको मारा है, जख्मी किया है, सो शी शुड बी आउट ऑफ द हाउस. तो मैंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया बाहर आके. मैंने बोला कि जी बासलामत आप ये देखें ये क्या हुआ है. आफ्टर यू वेंट आउट ऑफ द हाउस. नहीं मतलब पहले ही मतलब उस एपिसोड में ओके. मैंने बोला यार, और ज़ैनब राजा को घर से बाहर निकलना चाहिए. अच्छा, देन बादशाह सलामत सॉ द होल फुटेज, और वो फिर घर के अंदर आया. वो गेम बहुत जल्दी ख़त्म भी हो गया, सिर्फ मेरी वजह से और सारा नीलम की वजह से, क्योंकि सारा नीलम को के साथ भी यही हुआ था. सारा नीलम के केस में ये होता कि सारा नीलम टुक इंस्टेंट रिवेंज, और उन्होंने बॉल खींच के मारी पलट के ज़ैनब राजा को. तो वो मामला तो वहीं नल एंड वॉइड हो गया. मेरा मामला क्योंकि इन द ओपन था, क्योंकि देखो द ओनली रीज़न आई डिडंट डू एनीथिंग वाज बिकॉज इफ़ यू रिवर्स द रोल्स, और तुम एक मिनट सोचो कि मैंने अगर ज़ैनब राजा की बास्केट फाड़ी होती, बहुत बड़ा सिनेरियो बन जाता, और ये होता ज़ैनब राजा के साथ, और ज़ैनब राजा जाके बोर्ड से टकराती है उसके बाद, जो कि मैं टकराया बोर्ड पे जाके, तो फिर वो मुझे लगता है कि उसकी सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती. बट देन इट्स अ गेम शो. ठीक है, मैं मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी थिन लाइन, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट ठीक है, आई एम ओके विद इट. कुछ हुआ मतलब कुछ एक्शन लिया बादशाह सलामत ने इसके ऊपर या नहीं लिया था? नहीं, ही सपोर्टेड हर. He supported her? हाँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही एक्चुअली वेंट ऑफ ऑन मी बाय सेइंग कि तुम क्या गुंडे हो, तुम बदमाश हो. और ये बात भी बहुत ज़्यादा लोग मुझे पसंद नहीं करते थे उस घर में, बिकॉज डे 2 से मेरी बैशिंग स्टार्ट हो गई थी, ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई थी. मगर एक चीज़ पे इसने मुझे लोगों ने वाकई सपोर्ट किया ना. लोगों ने बोला यार ये बंदा चाहे कितना ही ख़राब हो, ये गलत हुआ है, मगर ये एटलीस्ट इसके साथ ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ज़ैनब राजा को कुछ ना कुछ कहना चाहिए था. मगर अगैन देखो, फिर बात को समझो कि अगर इफ़ आई एम द चैनल, ठीक है, एंड इफ आई एम द प्रोड्यूसर, आई विल डू व्हाट्स राइट फॉर माई शो. जहाँ से कंटेंट अच्छा आ रहा है, मतलब मैं उसको सपोर्ट कर दूंगा, वहाँ चला जाऊँगा. तो मतलब बायसनेस है इसका मतलब. आई एम नॉट गोना से There are sides. यू आर सेइंग इट, आई एम नॉट सेइंग. बट बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मैं ये बोलूँगा कि इफ आई वाज द चैनल आई माइट हैव डन द सेम. अच्छा, इट्स नॉट जस्ट मी. अभी जो हम बात कर ही रहे हैं, इसमें बात से बात निकल रही है. इट्स नॉट जस्ट मी. अभी हम देख रहे हैं इस सीज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, ट्रोलिंग भी हो रही है. डे वन से ट्रोलिंग किसमें हो रही है, वो एक सवाल मैं आपकी तरफ पुट करता हूँ. आपने कहा स्ट्रेंजर्स, राइट? 18 नए लोग आपने बताया वहाँ पे जाके आपको मिले.
तो एक तो ट्रोलिंग इस बात पे बहुत हो रही है कि यार पता नहीं किन लोगों को उठा के लेकर आ गए, इनको कोई जानता ही नहीं है, कोई इनको बंदा ना जानता है ना इनकी फॉलोइंग है, और बोल रहे हैं बजट कम, ये बात चल रही है कि बजट कम था क्या इन लोगों को तुमने रख लिया है, कोई बोले छपड़ी लेकर आ गए हैं, कोई कुछ बोल रहा है, इस तरह की ट्रोलिंग चल रही है। हाँ। आपका क्या टेक है इस पर? जब आप अंदर गए तो आप जानते थे किसी को वहाँ पे, किसी को नहीं जानते थे? एक बात तो ये बताएं। दूसरा क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि बादशाह सलामत को, अदनान भाई को कहा जा रहा है इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कि वो बहुत बायसनेस हो रही है इस वाले सीज़न में स्पेसिफिकली। पहले सीजन्स का मुझे नहीं पता, इस सीज़न में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है इस बात पे, और एक और भी बात पे ट्रोलिंग हो रही है, वो हम उसकी बात करते हैं। पहले मुझे अपना आंसर दें मेरे क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, लेट मी एड्रेस योर फर्स्ट क्वेश्चन Yeah. कि ये अननोन लोग क्यों हैं इस मरतबा, राइट? यार, इफ़ आई बी ऑनेस्ट विद यू, आई विल गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द चैनल Okay. फॉर डूइंग दिस. Okay. It is a very bold move. It is a very, very bold move to bring in these new faces. ठीक है. अच्छा, completely new faces भी नहीं है. 2 लोग इसमें से, बल्कि I would say 3 लोग तो ऐसे हैं. काशिफ खान और सारा उमैर भी, आई थिंक, और किसी हद तक ओमी भी. ओमी एज वेल. हाँ, अच्छा. ओमी एक ज़माने से ड्रामास कर रहा है. ठीक है. ओमी को एक सर्टन सेट ऑफ ऑडियंस जानता है. Okay. मगर हाँ, इनमें जो वाकई 2 प्रोमिनेंट फेसेस हैं, काशिफ खान and सारा उमैर. काशिफ खान बहुत ज़माने से काम कर रहे हैं, हमारा प्राइड है. ठीक है. बचपन से देख रहे हैं उनको तो हम, हाँ, ये तो कह सकते हैं. काशिफ खान इज़ वेरी नोन. और सारा उमैर जो मतलब एक ड्रामास की फिगर, आप जानते हैं कि उन्होंने बड़े ड्रामे किए. मगर उसके अलावा ये ना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी मुझ जैसे लोगों के लिए, जिनको ना एक बिल्कुल ओपन प्लेन फील्ड मिला था कि देखो, अब ना तुम्हारे सामने स्टार्स हैं, कोई एलिस्टर नहीं है इसमें, कोई एलिस्टर नहीं है. हाँ. तुम्हारे लिए खुला मैदान है, लड़ो. ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है? बिल्कुल. तो यस, जहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि नए लोग हैं, वहाँ पे मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग उसको पसंद भी बहुत कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से, बिकॉज यू आर सीइंग एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू फेसेस. तो वो एक बहुत मज़ेदार बात है. और इसी वजह से ना लोग शायद उसके आदी नहीं है, मगर जब वो लोगों को जान रहे हैं ना, नए लोगों को, अननोन लोगों को, तो लोगों को मज़ा भी आ रहा है. बिकॉज इट इज़ ऑल्सो, अगर तुम कह रहे हो कि ना नेगेटिव लाइट ना पॉजिटिव लाइट, इसके बारे में बहुत कॉन्वर्सेशन भी हो रही है इस मरतबा. हाँ, इस मरतबा के तमाशा के लिए. तो अगर डिबेट हो रही है ना किसी चीज़ के बारे में, इफ़ देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन हैपनिंग, मतलब लोग देख रहे हैं, देयर मस्ट बी समथिंग राइट. नाउ ट्रोलिंग की हम बात कर रहे थे ना. हाँ, आपने मुझे बोला कि आपको सेकंड वीक से ही आप बता रहे थे कि आपको ट्रोलिंग आपकी हो रही है. सेकंड डे से ही आपकी ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई. तो आई हैड नो आइडिया अबाउट इट. वो क्यों आपको, मतलब किस बात पे ट्रोल हो रही है, और ट्रोलिंग को आप किस तरीके से लेते हैं? कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में बताएं अपने नेगेटिव कमेंट्स, ट्रोलिंग को किस तरीके से हैंडल करते हैं, और अभी किस तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं. डज इट इफेक्ट यू मेंटली? थोड़ा आपको लगता है, बॉदर करती है ये चीज़, यार क्या ट्रोलिंग क्यों हो रही है मेरी? अच्छा, डे 2 से मेरी ट्रोलिंग इसलिए स्टार्ट हो गई थी, जब मैं घर से बाहर आया ना, फिर मुझे पता चला कि यार ये तो मैं जिस तरह अपने आप को सोच रहा था ना, इस तरह तो हुआ ही नहीं. अच्छा, you had a different perspective कि आपका... I thought I was the hero of the house. Okay. I was perceived as the villain of the house outside. Because again, फिर समझो ना कि there is a narrative. There is a story going on inside the house. Cuts भी निकलते हैं ना फिर वैसे. हाँ, समझ गया. तो उसमें हुआ ये कि one section of the house, one of the groups, which we thought के यार विलन है, के विलन है, वो हीरो बने हुए, वो अवाम के लिए हीरो था. ठीक है. And we were perceived as entirely different. ठीक है. तो एक चीज़ ये हो गई. अब डे 2 से हमारी ट्रोलिंग और बैशिंग स्टार्ट हुई. और जो तुम बात कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, आई वाज सेइंग इट कि यार हम लोग अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग में ना थोड़ा सा बहुत आगे चले जाते हैं. स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बहुत है हमारा. अब देखो, अगर आप घर में किसी को पसंद कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है. मुझे आप नहीं पसंद कर रहे, कोई बात नहीं. हेट नहीं होनी चाहिए ना. को ना पसंद करो आप, क्योंकि देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वी लिव इन अ कंट्री वेयर यू आर ओपन टू से व्हाटएवर यू वांट टू से. नॉट रियली, काइंड ऑफ. नो, या हाँ, ये भी ठीक है. मतलब मैं थोड़ा सा अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में भी बात करता हूँ कि वहाँ पे आप कुछ भी कह लो, वहाँ कह सकते हैं आप. मगर यार आई थिंक हम ना थोड़ा सा वी डू गो अ लिटिल फार, बिलो द बेल्ट चले जाते हैं काफी. बहुत ज़्यादा. मतलब
मेरी गुजरी हुई माँ जो है उनको भी नहीं छोड़ रहे, मेरे गुजरे हुए बाप को भी नहीं छोड़ रहे, pathetic. मुझे इनबॉक्स में आके कत्ल की धमकियाँ दे रहे हो आप। कत्ल की धमकियाँ? हाँ। ऐसा क्या कर दिया भाई? मैंने तो नहीं देखा कोई अनकट में कुछ कर दिया क्या आपने ऐसा? Because I was against Against certain people. Oh, man, one that- human That's being. really messed up. So if I'm against one human being, तो वो मतलब तुमने हमारे हीरो को ये कह दिया अब हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारा घर भी हमें पता है, घर से बड़ा आराम से निकलना, देख के निकलना। इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं? हाँ, गालियाँ तो खैर हैं ही, गालियाँ तो वो तो खैर मतलब हैं ही, मगर वो मतलब इससे आगे का मामला है। तो आई थिंक हम अच्छा ट्रोलिंग, देखो मैंने इस तरह कहा कि क्योंकि मैं कंटेंट बहुत ज़माने से बना रहा हूँ, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू फॉर मी। इतनी तो कभी नहीं हुई होगी जितनी अभी हो रही है। हाँ, ये तो खैर टू मच, तो ज़्यादा हो गया ना। हाँ ये तो नेक्स्ट लेवल है। मगर फिर अगेन देखो, मैं फिर कह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे वो भी लोग ही हैं यार, वो भी हमारी कौम है, हमारे अपने लोग हैं, ठीक है। अगर उनको मुझे कुछ कह के उनको खुशी मिल रही तो दिस इज़ फाइन। Does it bother you? इट यूज्ड टू बट नॉट एनी मोर, क्योंकि मैं गुजर चुका हूँ ना इन चीज़ों से। मेरी ट्रोलिंग पहले भी हुई है, मेरे कंटेंट पे, चीज़ों पे। जब आपको ये आवाम पसंद करती है ना, तो ये आपको सर पे ही बिठाती है। वो आपको वो भी याद रखना चाहिए वो वक्त। मुझे बनाने वाले यही लोग हैं, आज मुझे तमाशा में लाने वाले लोग भी यही थे, तो मुझे इसलिए इनसे प्यार भी है। मगर हाँ, अगर मुझे इनको मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूँगा, ये याद मुझे पसंद करने लगेंगे। बट हाँ, कुछ लोगों के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। जैसे आई एम नॉट गोना नेम वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स, वो अपनी जर्नी उनको खुद ही बतानी चाहिए, विदाउट इवन मेंशनिंग द जेंडर, बिकॉज इट विल गिव यू दैट आइडिया। I know already. वो जो भी शख्स है, that person was literally suicidal for 3 days. Was suicidal for 3 days That person was not even coming out of their room. after they went out of the house. हाँ, क्योंकि जो उन्होंने आके बाहर देखा ना, और जो कमेंट्स देखे, और जो नेगेटिविटी देखी, और जो ट्रोलिंग देखी, that person was on the verge of committing suicide. Yeah, this is तो कुछ लोग भाई सही तरह नहीं नहीं बर्दाश्त लेते कर पाते इसको। इस चीज़ को। मैंने तो देखा और मैंने इग्नोर कर दिया। मैं तो बहुत टू मच हो जाए तो डिलीट कर देता हूँ कोई कमेंट। मतलब अगर आप मुझे गालियाँ वालियाँ देना जो शुरू करोगे ना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे आ जाओ और मुझे बताओ कि नहीं यार ये आपने अच्छा नहीं किया, दैट्स फाइन। नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो मगर पाकिस्तान में मेरे कहाँ साथ, है? हाँ, मगर मेरे साथ माँ बहन करोगे ना अगर आप, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो फिर मैं डिलीट कर देता हूँ, वरना मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आर देयर। मगर फिर वो उन्होंने जब आके देखा ना, वो दैट पर्सन कुडंट टेक इट, तो फिर वो उनको समझाया भी हमने कि यार इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आप इसको इस तरह मत देखो। तो वो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आप जैसे अभी हम बात ही कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो रही है, तो आई वांट टू नो यार 24/7 आपके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, सही है? आप सो रहे हो तो कैमरा है, आप कहीं जा रहे हो तो कैमरा, सिर्फ वॉशरूम के अंदर कैमरा नहीं है, बाकी ड्रेसिंग वगैरह एरिया में भी कैमरे लगे हुए हैं। जब वहाँ से बंदा रहता है तो कुछ ऐसे मोमेंट होंगे यार, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता होगा ना कि यार रिकॉर्ड हो रही है हर चीज़। कभी ऐसा हुआ कि आप बिल्कुल भूल गए कैमरे लगे हुए हैं, और जब बाहर वहाँ से निकलते हैं तो मेंटली कोई टोल्स पे आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर आता है कि यार आई वॉज समवेयर वेयर आई वॉज बीइंग वॉच्ड 24/7, का दिस इज़ अ वेरी क्रीपी थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। यार 24/7 somebody is sitting there watching me on camera। मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है उसका? जैसे आपने बताया कि अभी एक कंटेस्टेंट का भी जिक्र आपने किया, आपकी अपनी पर्सनल जर्नी के ऊपर, व्हेन यू केम आउट ऑफ द हाउस, हाउ आर थिंग्स फॉर यू? आपने बहुत ज़्यादा टाइम घर में नहीं गुजारा, फिर भी जितना टाइम गुजारा उससे आपकी कोई मेंटल हेल्थ पे कोई फ़र्क पड़ा? वो थेरेपी में जाना तो नहीं पड़ा बाहर आके? अच्छा यार, बहुत अच्छा सवाल है। आसान घर नहीं है वो रहने के लिए। बाहर से देख के शायद बहुत आसान लगता हो, बट इट इज़ नॉट ईजी हाउस टू लिव इन। पहली चीज़ कि अच्छा, मुझे ऐसा भी लगता था कि दिन के किसी टाइम पे ना आपको फ़ोन यूज़ करने देते होंगे वो। अच्छा, बिफोर गोइंग आपको लगता था ऐसा? हाँ, नहीं होता ऐसा कुछ? मुझे लगता था आधी रात को ना कुछ तो होगा। जाके लॉकर वॉकर होगा और वहाँ बोलते हैं कि जाओ जल्दी से चेक कर लो। और क्योंकि मेरा बिजनेस इस तरह का है, मतलब विच इज़ आई कैन रन इट रिमोटली फ्रॉम एनीवेयर, मगर मुझे लगता था ये लैपटॉप भी रखा हुआ होगा मेरा, तो थोड़ा बहुत मैं देख भी लूँगा, मैनेज भी कर लूँगा अपना बिजनेस। ईमेल्स भी चेक कर लूँगा, एक जूम कॉल भी हो जाएगी बीच में। ऐसा कुछ नहीं होता? डैम ब्रो। घर में जाने से पहले जब मैंने पूछा ना, मैं वो फिर आप फ़ोन कहाँ रखेंगे? कहाँ से मिलेगा? बेटा यहाँ रख दो। तो एक तो वो कोई सीन नहीं है।
अच्छा बट अच्छा तमाशा को ना, तमाशा इज नॉट जस्ट अ टीवी शो. अगर इसको सही तरह समझोगे ना, इसकी फिलॉसफी को, इट्स अ सोशल एक्सपेरिमेंट. शुरुआत तो वहीं से ही होगी ना, सोशल एक्सपेरिमेंट ही होगा. इट इज अ सोशल एक्सपेरिमेंट. Different लोगों को डाल दो. पुटिंग इन 18 पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट माइंडसेट, और उनको एक जगह बंद करके यू हैव आइसोलेटेड देम. No phones, Nothing. no sense of time as well, नो सेंस ऑफ टाइम, no connection with the outside world. नथिंग. जो सिर्फ एक रास्ता था ना हमारे पास टाइम जानने का, वो हमें अजान की आवाज़ आती थी अंदर. अच्छा, अजान की आवाज़ आती थी अंदर. तो उससे पता चलता था कि अब ज़ोहर हो गई, असर, असर, मगरिब. मगरिब, इस तरह पता चलता था. तो ऐसा लगता है हमें सुबह शायद, अब वो खैर बाहर आने के बाद मुझे टाइम कंफर्म हो गया क्योंकि अब टीवी पे तो दिख जाता है वो टाइम. हमें भी उस वक्त यही अंदाज़ा था कि हमें जगाया जाता है 8:30 और 8:45 के करीब. सही है. तो वो ऑलमोस्ट हम करीब करीब ही थे उसके. और सुलाया कब जाता है? और हमें उस वक्त लगता था कि 10 बजे के करीब सुलाया जाता, तो ऑलमोस्ट वही टाइम. वही टाइम आपने पकड़ा हुआ था. हाँ, सही. तो हमें लगता था कि यही टाइम होगा. तो अब ये डिफरेंट माइंडसेट के लोग एक जगह आपने बंद कर दिया है. इनके पास करने में कुछ है भी नहीं, इनके पास टीवी भी नहीं है. आप अगर किसी को चाहो ना कि मैं इसको अवॉइड कर दूं, जैसे आप मुझे पसंद नहीं आ रहे, मैं आपको अवॉइड भी नहीं कर सकता. एक तो इतना सा घर, ऊपर से अगर उनको ये फील आ जाए ना कि ये avoid आपको और करें. मेरा कुछ चल रहा है, तो वो और चढ़ेंगे उसके ऊपर आके. तो वो आपको गेम्स में भी साथ डाल देता है. अच्छा, वो कपल अप कर देते ना आपको. सही सही सही. ओमी और मेरी डे वन से लगी रहती थी. ओमी और मेरा जो मेरा पहला ब्रेक डाउन हुआ है ना, या जो मेरा पहला Meltdown. फुल ऑन झगड़ा हुआ है किसी से, वो ओमी से हुआ था मेरा एक गेम के दौरान. द वेरी नेक्स्ट डे दे पुट मी इन गेम विद. कि कहाँ जाओगे इससे बच के. अब वो भी एक साइंस है कि अब आपने क्या करना है, क्योंकि अगर आपने दोनों ने साथ गेम नहीं खेला तो आप जीतेंगे नहीं, नुकसान आपका ही है. और अगर आप जीतेंगे तो आप दोनों सेफ हैं. तो अब आप इस इक्वेशन को कैसे ठीक करेंगे, तो वो भी एक साइंस है. खैर फिर आपको पैचअप करना पड़ता, आ जाए यार दफा कर, छोड़, जो हुआ सो हुआ, अभी तो गेम खेलते हैं, यू नो. आपको सुबह में ना जो है वो, आप रात में जितने बजे भी सोए हो, जो भी हो, सुबह में ना कुछ लाइट्स ऑन होती हैं ऊपर, उसके बाद बादल गरजते हैं, ओके. और उसके बाद गाना स्टार्ट होता है. हम में से कितने लोग हैं जो अपने घरों पे जो है ना वो गाना बजता है सुबह में, और हम जो है ना अपने बेड से टक करके उठ जाते नहीं, गाना अगर जोरदार बजता होगा तो आप लोग उछलते नहीं होंगे. मतलब मैं अगर सो रहा हूँ अपने ऊपर, अगर मैं इमेजिन करूँगा गाना बज जाएगा, मैं तो उछल जाऊँगा. भाई क्या हो रहा है? हैं. उसको यूज टू होने में टाइम लगता होगा, और वो भी दिमाग पे लगता होगा सुबह ही सुबह गाना. ऐसा ही है, तो लोग उठते ही डांस करना कैसे शुरू कर देते हैं. ऐसा ही है. तो वो, और हमें बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और बादशाह सलामत की वजह तरफ से भी बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अगर आपका वो सायरन बज गया और गाना बज गया, उठो. देन यू हैव टू बी ऑन योर फीट. आप सो नहीं सकते, लेट भी नहीं सकते. मतलब उठ कुछ जाओ भी फौरन. नहीं, खड़े हो. उठो. डांस करने की कोई गाइडलाइन थी या नहीं? नहीं, डांस वांस करने का कोई वो नहीं था कि आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपने करना ही करना है. मगर हाँ, वो अगर आपने कैमरे पे दिखना है, कुछ करना, तो डांस वांस कर लो, तो कैमरा उसके तरफ जाता है. तो एक तो ये है. फिर वहाँ पे नॉर्मली झगड़ा जो था ना, वो ब्रेकफास्ट टेबल से ही स्टार्ट हो जाता है. उठते के साथ ही सुबह से. अब हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने घरों पे अपनी डाइनिंग टेबल से झगड़ा शुरू करते हैं दैट इज सो अनोइंग भाई. आम जिंदगी में. सुबह झगड़ा, दोपहर झगड़ा, रात झगड़ा. अब अगेन देखो, मैं इस चीज़ को इसलिए कसूरवार नहीं मानता किसी को कि उस गेम का फॉर्मेट ही ऐसा है. बोला आप इसके अलावा क्या करेंगे? हाँ, इस घर का नाम है तमाशा. तो तमाशा में तो तमाशा होना है. अगर आप तमाशा नहीं करोगे तो वो तो बहुत ब्लेंड हो जाएगा. वो देखने में क्या क्या देखोगे उसको, बोर हो जाएंगे. बोर हो जाओगे आप. लोग, ऑडियंस आपकी बोर हो जाएगी उसको. हाँ, तो वो दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड. मगर अच्छा, फिर घर का अंदर का जो टेम्परेचर है ना, वो काफ़ी ठंडा होता है. हाँ, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल. मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार कराची में कुत्तों वाली गर्मी हो रही है, बाहर अंदर लोग जैकेटें पहन के घूम रहे हैं, पूरा पूरा दिन हुडीज पहन के घूम रहे हैं, तो टेम्परेचर भी बहुत नीचे होता है, कम होता है. ऐसा ही. किसी को साइनस हो तो पागल हो जाए. तो घर में टेम्परेचर, क्योंकि अगेन देखो, मैंने कहा ना कि ये मोर देन अ गेम, इट्स ऑल्सो अ सोशल एक्सपेरिमेंट. तो वो लोगों से रिएक्शन निकालने के लिए ना, दे डू सर्टेन थिंग्स. दैट इज पार्ट ऑफ दैट कि टेम्परेचर लो हो. आई थिंक सो. ओके.
That's pushing the limits. इरिटेट हो गए ना आप। हम्म, आप इरिटेट हो गए ना, आपका रिएक्शन निकलेगा बाहर। खाने की कमी होती है घर में, उस पर ठीक पड्डे है, होते हैं। आपने राशन टास्क खेलना है तो आपको खाना मिलेगा। अब आप पूरे पूरे हफ्ते सिर्फ दाल खा रहे हो, कभी रोटी भी नहीं मिल रही। अभी सारा नीलम की वजारत में 400 पॉइंट्स थे तो खाने को कुछ था ही कुछ नहीं। भी नहीं था। तो आई लॉस्ट सम वेट ऑल्सो इन द हाउस में। जब मैं बाहर आया तो लोगों ने बोला यू हैव लॉस्ट वेट, क्योंकि फिर वो खाने की कमी, टेम्परेचर, चीज़ें ना, ये भी इरिटेट तो करता वो है, निकलेगा ना वो रिएक्शन। निकलता है फिर। तो नाउ समिंग इट बैक एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के यार साइकोलॉजिकली आपको इम्पैक्ट करता है, 100% करता है। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं घर में से बाहर आ गया, पहले तो आउटसाइड वर्ल्ड में जो है ना वो आपको समझ नहीं आ रहा होता मैं कहाँ हूँ, ठीक है। आई वॉज वेरी क्वाइट। चुप हो गए थे आप बिल्कुल। हाँ, और फिर ना अगले दिन ना, तुम यकीन जानो, मैं उठ के खड़ा हो गया बेड से। मुझे लगा मेरे सर में ना बादल गिर जाएं और गाना बजना शुरू हो गया। एंड आई स्टूड अप, और मुझे थोड़ी देर के लिए समझ नहीं आया मैं हूँगा। इट टुक मी गुड 2-3 days टू रियली कम आउट ऑफ इट। वापस बैक टू द रियल वर्ल्ड। एक तो मैंने फ़ोन खोला, फ़ोन खोल के जो मैंने देखा मेरे साथ जो हुआ है, एक तो दैट वाज समथिंग विच यू नो, मतलब ठीक है बॉदर नहीं करता, मगर मुझे यार आई एम अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे यार, हम अलग सोच रहे होते हैं ना। ठीक है ना। आप सोच रहे थे, आपके जहन में था यार मैं, आप घर से निकलने थोड़ी गए थे कि यार हर कोई सोच के जाता है कि यार जीतूंगा। आई एम गोना गिव माय 100%, मैं आखिर तक जाऊंगा। अब लोग कहते हैं कि यार आपने जो आखिर में एक्टिविटी शुरू कर दी थी, हमें आप समझ आने लगे थे, यू केम आउट ऑफ द हाउस टू अर्ली। और मुझे ये पता है कि मैं एक हफ्ता और टिक जाता ना, मैं यू हैव सीन अ डिफरेंट पर्सन आउट ऑफ मी। तो यस। डू यू थिंक इट वाज जस्टिफाइड जब आप बाहर हुए घर से? एक्सपेक्ट तो नहीं करे थे, ऑब्वियसली बात है। आपने बोला कि आप जब जाते हैं तो आप सोचते हो कि आखिर तक रहूँगा, तो आपको क्या रिएक्शन कैसा था? बुरा लग रहा था? आप सोचे थे गलत हो गया, कुछ ज्यादती हुई है मेरे साथ? वोटिंग पे वाकई में होता है कुछ तमाशा में बाइसनेस होती है, कुछ है ऐसा परसेप्शन आपका इस बारे में? आई थिंक मेरा घर से आना वॉज माई ओन फॉल्ट। ओके। मैंने जो चीज़ें 2 हफ्ते बाद, 2.5 हफ्ते बाद शुरू की थी ना, यू गॉट टू लेट। मुझे लगता है कि मुझे वो डे 1 से शुरू कर देनी चाहिए थी। एंड आई मेक द रॉन्ग अलायंसेस, आई फॉर्म्ड अ रॉन्ग ग्रुप। लोगों को ये पता भी नहीं है कि वो ग्रुप बनाने वाला आदमी मैं था। एग्जैक्टली, वो आपने ही बताया अभी हमें। तो वो देखो जितने भी लोग थे ना, ये बुरे लोग नहीं थे। स्लो थे। नहीं, स्लो भी नहीं थे। हमारी इस साइड वाले लोगों की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा थी, अच्छा। जो कि आपको दिखी नहीं। मगर वो दिखी इसलिए नहीं कि बिकॉज इट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द नैरेटिव। Okay. वो उस घर की स्टोरी से अलग थी। अलग थी। वहाँ पे एक स्टोरी बिल्ड कर रहे हो आप वहाँ पे एक हीरो बना रहे हो, एक विलन बना रहे हो, एक जोकर बना रहे हो, एक कुछ और बना रहे हो। अगर आप यू डूइंग समथिंग आउट ऑफ द नॉर्म, व्हाई वुड आई पुट इट इन द शो? इफ आई एम पार्ट ऑफ तमाशा टीम, आई विल डू द सेम थिंग। रेलेवेंट कंटेंट जाएगा। Relevant content. I think we were doing a lot of irrelevant things in the house. Although our activity was the most activity, we were the most vocal and most active people in the house, but it was not part दिस of इज the रियली narrative. सरप्राइजिंग। अच्छा ओवेस भाई, जो घर में कनेक्शंस बनते हैं वो सिर्फ शो के लिए बनते हैं, या फिर बाहर आके भी आपको लगता है कि यार वो लोगों से आप टच में रहेंगे, या किसी से दोस्ती अगर बन रही है तो सिर्फ शो के लिए लोग बना रहे हैं अपने कपल्स? अगर कोई बन रहा है, कोई कपल बन रहा है तो वो सिर्फ शो के लिए बन रहा है, दोस्तियाँ हो रही हैं तो शो के लिए बन रही हैं, या फिर वाकई में रियल जेन्युइन कनेक्शंस बनते हैं अंदर? अच्छा सवाल। It is a very good question. Ah, मैं जो अलायंसेस घर में बना रहा था ना, या अक्सर लोग जब घर से एलिमिनेट हो रहे होते हैं तो वो कहते हैं ना कि यार बाहर मिलेंगे हम। मुझे लगता है कोई किसी से नहीं मिलता। अच्छा, कोई सीन नहीं है। और जिन लोगों को आपको लग रहा होता है ना, जिनके साथ आप बहुत क्लोज होते हैं, और आपको ऑडियंस को देख के लगेगा ये लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आप बिल्कुल डिफरेंट लोगों से मिल रहे होते हो उसके बाद। जैसे फॉर एग्जांपल, और ये मैं नाम जो लेने जा रहा हूँ ना, मैंने ये पिछले कुछ पॉडकास्ट में भी ये किया है मैंने, और मैं इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी ये दे दूँ कि ये लोग ख़राब लोग नहीं हैं, ये अपने तौर पे बहुत अच्छे लोग हैं, मगर शायद दे आर नॉट फॉर यू।
देखो रिश्ते नाते दोस्त अहबाब रिश्तेदार ये ना आपको बाय चॉइस मिलते हैं ऊपर वाले की तरफ से। दोस्त आप बाय चॉइस बनाते हो, खुद ढूंढते हो, आप देखते हो कि यार ये मुझसे मैच करता है, इसकी वाइब मैच करती है मुझसे। तो जो मैंने अपने अलाइंसेस बनाए, हो सकता है कि बाहर में उनको कभी दोस्त ही नहीं बनाता अपना, नॉर्मल रियल लाइफ के अंदर। रियल लाइफ में। और अगैन फिर कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो, और हो सकता है वो मुझे ना बनाते, मगर शायद वो घर में हमारी ज़रूरत है, ठीक है। मगर हाँ, जिस तरह कायद, द गाय हु केम आउट ऑफ द हाउस इन द फर्स्ट वीक, कायद और मैं बाहर जब मिले, वी हैड एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। वो कहीं ना कहीं वो इंटेलेक्चुअली मैच भी करते हैं आपस में। वो दोस्तियाँ अलाइंसेस के लिए होती हैं, वो दोस्तियाँ कैमरे के लिए भी होती हैं, वो दोस्तियाँ, वो एंगल्स, वो रोमांटिक एंगल्स जो है वो होते हैं कैमरास के लिए। क्योंकि अगेन देखो, उसमें मैंने बार बार ये बात कह रहा हूँ, हीरो भी है, विलन भी है, उसमें एक लव ट्रायंगल भी है, उसमें एक मतलब कपल भी बन रहा है, कंप्लीट मूवी। इट्स अ कंप्लीट मूवी। इस शो के अंदर भी, इस सीजन में भी एक लव ट्रायंगल भी है। लव ट्रायंगल भी है? हाँ, इस शो में एक लव ट्रायंगल है। इसमें कुछ नए नए कपल्स भी नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। एक नाम मैं लेता हूँ, और वो नाम क्योंकि लोग अब इसके नीचे भी जो है ना वो ट्रोलिंग शुरू कर देंगे और बोलेंगे कि यार ये सिर्फ जो है ना इस वजह से नाम ले रहा है कि मतलब जो है ना वो ताकि इससे इसको कोई फुटेज मिल जाए। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसमें आई एम नॉट द पर्सन यू हैव सीन ऑन तमाशा, आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मुझे आपसे बात करके भी अंदाजा हो रहा है, और अभी हम ये डिस्कशन ही कर रहे थे कि जब द साइड ऑफ यू हैव सीन ऑन तमाशा इज कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। मेरी और सैफ की घर के अंदर बहुत अच्छी दोस्ती थी। अच्छा। ये बात मुझे जो गालियाँ पड़ रही हैं ना नीचे सैफ के फ़ैन और इन तमाम लोगों से, या रिदा के फैंस या कवल के फैंस, इन लोगों से मेरी बड़ी बैठक हुई अंदर। सैफ ने मुझसे कई दफ़ा ये बात बोली है कि यार आपका मेरा बड़ा जो है ना वो रिस्पेक्ट का रिश्ता है। मेरा 1-on-1 सिर्फ सैफ से एक दफ़ा झगड़ा हुआ था, वो भी किसी और की वजह से, और क्योंकि दैट पर्सन वाज पार्ट ऑफ माय ग्रुप, तो यार यू हैड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर पीपल, राइट। अगर आप खामोश होते देन व्हाट्स द पॉइंट। और जिसकी वजह से अगैन फिर यही हुआ कि वो उन अलायंसेस की वजह से आई वाज टेकन इन अ वेरी नेगेटिव लाइट, ठीक है। लोग अभी भी मेरे नीचे क्या क्या नाम दे रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, दैट्स क्रेजी, बट आई फाइंड इट वेरी फनी, ठीक है। तो एनीवे, टू सम अप यू नो द आंसर टू योर क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि ये दोस्तियाँ बहुत रियल होती हैं, और घर से आने के बाद आप कितनी दफ़ा उनसे मिलेंगे, आई डोंट नो। अच्छा, ओएस भाई, हमारा एक सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड रैपिड फायर। एंड फ्रॉम रैपिड फायर अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यार इंस्टेंटली जो भी आ रहा है रॉ अनफिल्टर्ड वो आपने मेरी तरफ फेंक देना है। सही है, रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। ओके जी, कभी मैं कभी तुम, या फिर मेरे पास तुम हो? कभी मैं कभी तुम। हम सफ़र या ज़िंदगी गुलजार है? हम सफ़र। वर्किंग इन पाकिस्तान या फिर वर्किंग इन अमेरिका? वर्किंग इन पाकिस्तान। वर्किंग इन पाकिस्तान। तमाशा घर या फिर कंटेंट क्रिएशन? दैट्स अ टफ वन। यार ये गूगली फेंकी और ये गूगली यॉर्कर होके ना उसने बेल्स उड़ा दिए हैं और वो विकेट भी टूट गई आधी। डोंट से बोथ। ऐसा नहीं करो यार। एक एक रैपिड फायर है भाई। चलें बोथ कर लें, नहीं 50-50 कर लें। यार तमाशा एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसके लिए अगर मुझे पैसे भी देने पड़ते ना तो मैं पैसे दे के भी करता। अच्छा। अगर ये कोई अपॉर्चुनिटी आए ना इस तरह की, आइए आप पैसे दीजिए और घर में आ जाइए, ये घर आपको वो चीज़ें सिखाता है ना जो कुछ नहीं कोई और ना सिखा पाए आपको शायद, अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, अबाउट पीपल, फ्रेंडशिप्स, फलाना फलाना।
आई वुड से तमाशा. तमाशा. सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट इन द हाउस कौन है इस वक्त? जैनब राजा. सबसे फनी कंटेस्टेंट कौन है? फनी. कोई है भी या नहीं? आई थिंक कंवल इज वेरी फनी. कवल इज रियली फनी. कंवल इज वेरी फनी. आपके खिलाफ सबसे ज़्यादा प्लॉटिंग किसने की घर के अंदर? आपको लगता हो यार ये मेरे खिलाफ बैठ के ना बाकायदा प्रोपेगेंडा बनाया है इस बंदे ने? इस पे भी बड़ी मेरी ट्रोलिंग होनी है नीचे. और मतलब मगर मैं आई एम गोना से द ट्रूथ. मुझे लगता है यासीन और जैनब राजा. एक चीज़ जो आप तमाशा घर की मिस करते हैं? द थ्रिल ऑफ दैट हाउस. इट्स वेरी थ्रिलिंग. वो इट्स वेरी एक्सिलरेटिंग. इट्स वेरी थ्रिलिंग. इट्स वेरी. आई एम एड्रेनलिन जंकी. वहाँ पे एड्रेनलिन आपका ना 24/7 हाई रहता है. सोते में भी बीबी भी हाई रहता है वो 24/7. रहता ही होगा. आई थिंक सो. अच्छा, एक कंटेस्टेंट जिसको आप दोबारा कभी देखना नहीं चाहेंगे? जैनब राजा. जैनब राजा. यू वेरी क्लियर ऑन दैट. अच्छा, बिग बॉस या तमाशा दोनों में से क्या लगता है सबसे ज़्यादा हार्डर सर्वाइव करने के लिए कौन सा होगा? बिग बॉस या तमाशा? दोनों में से कोई एक. यार बिग बॉस का मुझे पता नहीं है. तो मतलब देखो फ्रेंचाइज तो एक ही है. आई थिंक दोनों ही मुश्किल होंगे. और ये भी समझने की कोशिश करो कि इट्स अ बिगर मार्केट. इंडिया इज़ अ बिगर मार्केट. द प्रोडक्शन वैल्यू इज सुपर हाई. देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड. उनके सेट, उनकी चीज़ें हमसे बहुत फ़र्क है. x5 x10 होंगी शायद. सही कह तो आई थिंक प्रेशर इज़ मोर हायर इन बिग बॉस. होगा, बिल्कुल. मुझे पता नहीं है, बट आई थिंक उधर ज़्यादा हायर होगा. वहाँ के कंटेस्टेंट्स, उनके फॉलोअर्स, वो नंबर्स बहुत बड़े हैं यार. वो देयर इज़ नो कंपैरिजन. मास्टरमाइंड ऑफ तमाशा सीजन 4. यार मुझे लोगों ने बड़ा बोला है कि मैं मास्टरमाइंड रहा हूँ. वो वाला मास्टरमाइंड जो बाहर आ गया. मगर मुझे लगता है कि यासीन ने अच्छा गेम खेला है. अच्छा, बेस्ट वजीर तमाशा घर का इस सीजन का कौन लगता है आपको? मैडी. सो फार. यार मैडी तो हमारा बहुत प्यारा वजीर था, बस ये समझ लो. मुझे लगता है इस सीज़न का सबसे अच्छा वजीर दानिया रही है. दानिया. मुस्लिम का देख रहे हैं आजकल? मैंने शो देखना बंद कर दिया. बंद कर दिया? हाँ, मैं नहीं देखता शो अब नहीं देखते? अच्छा, सबसे अग्रेसिव मैंने कंटेस्टेंट आके कौन देखा है? ही नहीं है शो. व्हाई इज दैट? बस आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड ऑन माई सेल्फ. मुझे लगता था मैं इससे और आगे जा सकता था. बस वो डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आई पुट तमाशा बिहाइंड मी. मोस्ट अग्रेसिव कंटेस्टेंट कौन है? जैनब राजा. मोस्ट वानाबी कंटेस्टेंट कौन है? वानाबी. समझ रहा है मैं बहुत कूल हूँ भाई, मैं हीरो स्टार विनर बन चुका हूँ ऑलरेडी, और है नहीं. 2-3 नाम है तो वो भी दे सकते हैं आप. यार अच्छा देखो, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे. ओके. ठीक है, मैं बड़ा पॉजिटिवली ये बात कर रहा हूँ. आई थिंक मुस्लिम में वो कैपेसिटी है, या वो उस तरह सोचता है कि मैं यार फाइनलिस्ट बनूंगा, मैं फाइनलिस्ट बनूंगा. और अच्छी बात है. देखो, जब तक यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ देन हु विल. मैनिफेस्ट करना होता है. सबसे गंदा कंटेस्टेंट कौन है घर में यार? गंदा बंदा, नहाता भी नहीं है. यार ये सवालात मत पूछो यार. बहुत मैसी, मतलब मैसी कर लें यार, कि मतलब सामान फेंक के रखता है अपना, और इस तरह कर लें. यार आई नो अ फ्यू पीपल. आई एम नॉट करेक्ट. दिस इज टू मच. वो बहुत पर्सनल आ जाएगा, बहुत पर्सनल आ जाएगा. बट देयर आर सम पीपल जो कि 2-2 3 दिन नहाते नहीं है वहाँ पे. अच्छा, शिट ब्रो. अच्छा, सबसे अच्छा कोई दोस्त है घर में अभी जो छोड़ के आए हैं घर के अंदर, या बाहर आ गया हो? यार ये मेरा दोस्त है यार, ऐसा यार है मुझे लगता है कि मैडी से मेरी अच्छी दोस्ती होगी बाहर. मैडी से? हाँ, मुझे लगता है कि मैडी जेन्युइन बंदा है. वो अंदर भी गेम नहीं खेल पा रहा. वो जैसा बाहर है ना, वैसे ही वो वैसे ही अंदर भी है. और मैडी मुझे लगता है ये मिस्टेक भी कर रहा है कि वो अपना मैडी, इफ you'll watch this, don't quote me on it, bro. I'm saying this, but Maddie is boring when you see him in the show. वो बहुत exciting हो सकता है. And Basha Salamat said this a lot of times. He has given him the hint कि देखो तुम ऐसे हो या बनने की कोशिश कर रहे हो. एग्जैक्टली. अच्छा, विनर ऑफ सीजन 4 किसको देखते हैं आपके हिसाब से? यार ये विनर होगा इस सीजन का. यार जब मैं घर के अंदर था
मुझे कोई और विनर्स लगते थे, क्योंकि आप कभी भी गेज ही नहीं कर सकते घर में रह के यार कौन बंदा कितना पसंद किया जा रहा होगा। मैं तुम्हें एग्जैक्टली विनर नहीं बता सकता, बट आई कैन गिव यू 3-4 नेम्स और 3 names और 4 names। 2-3 names देते हैं जो भी हैं। ये चलेगा? अच्छा, मुझे लगता है टॉप 3 या टॉप 4 के अंदर डेफिनेटली सैफ होगा, और इसके नीचे अब लोग फिर कहना शुरू करेंगे कि देखो सैफ की पॉपुलैरिटी देख के इसने, मैं ये शुरू से बिलीव करता था, और मगर घर के अंदर जो हमें दिख रहा था ना जिस टनल विजन में, वो कभी भी लोग समझ नहीं पाएंगे। हमें लगता था, मुझे पता है विनर्स कौन लगते थे घर के अंदर? कौन? यू हैवंट आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, आई एम गोना लेट यू नो। हमें लगता था इस घर के अंदर जो विनर्स होंगे ना, जो टॉप 5 में जाएंगे ही जाएंगे, वो थे सारा उमर और काशिफ खान। No way। घर के अंदर बिकॉज उनका परसेप्शन ये होगा ना कि यार पुराने लोग हैं, बहुत फेमस हैं। क्योंकि हमें लगता था काशिफ खान की बाहर जो सोशल मीडिया फॉलोइंग है वो खतरनाक है, उनकी बेटी मिलियंस में है भाई, ठीक है, तो हमारे जहन में ये था। सारा उमर इज़ अ वेरी प्रिटी लेडी, शी लुक्स ग्रेट ऑन द कैमरा, हरी आँखें, सफ़ेद रंग, ब्लॉन्ड बाल। तो जब भी वो बात करती थी ना घर के अंदर, कुछ कैमराज स्टेशनरी होते हैं और कुछ जो है ना वो कैमराज मूव करते हैं। ओके, और वो रिएक्शंस में मूव करते हैं। झगड़ा होगा तो मूव करेगा, कुछ और होगा तो मूव करेगा। सारा उमर कोई भी बात करती थी ना, कैमरा टक करके उन पे ऐसे घूमता था। हमें लगता था ये तो बहुत दिख रही होंगी, बट व्हेन आई केम आउटसाइड आपको समझ में आया होगा तो हमने बोला ये तो दूर कहीं दिखती हैं, टहलती हुई दिखती नहीं है, किचन में होती हैं या फिर बस हाँ, तैयार हो तो रही मैं होंगी। इसलिए नहीं कह रहा, मगर हाँ, मगर ये चीज़ सिर्फ मेरा एक जो है ना वो बस ये समझ लो कि एक जहन में था हमारे के ऐसे लोग होंगे, मगर मेरा बिलीव शुरू से था कि कुछ लोग स्टैंड आउट कर रहे थे घर के अंदर। अगर मैं एक ग्रुप का लीडर था तो दूसरे ग्रुप का लीडर सैफ था। हाँ, सैफ था, वो अपने पीछे लोगों को चला रहा है। हाँ, और सैफ स्टैंड आउट करता है। हाँ। तो सैफ का मुझे शुरू से था कि ये, मतलब मेरा घर से आने के बाद शायद ये था, मुझे लगता था यार सैफ शायद बुरा लगता होगा लोगों को, वो भी जस्ट ऑन माई ओपिनियन ऑन बीइंग इन द हाउस, क्योंकि उसके हमेशा झगड़े लड़कियों से होते थे, लड़कों से झगड़ा होता नहीं था ऐसे ही। तो इसलिए हमारा एक वो था कि यार शायद लोगों को बुरा लगता हो, मगर बाहर आके समझ आया कि नहीं यार लोगों को वही चीज़ एक पॉजिटिव लाइट में दिख रही है। तो सैफ, एक और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे पता नहीं कि वो टॉप 5 में जाएगी नहीं जाएगी, मगर मेरी पर्सनल ख्वाहिश है, आई वॉन्ट टू सी दानिया इन टॉप 3 और 4। टॉप 3 और 4। मेरी और ख्वाहिश ये है कि मैडी भी उसमें हो, बिकॉज आई रियली लाइक हिम एज अ पर्सन। और मुझे लगता है कि रिदा के अंदर भी टेंडेंसी है कि रिदा भी टॉप 4 में जाए। अच्छा, दैट इज इट फ्रॉम रैपिड फायर। अब और मुश्किल आपके लिए थोड़ी सी मैं करूँगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स वन वर्ड आंसर। ओके, 1 word में लिमिट करूँगा आपको, कोई आगे बात नहीं होगी इसमें। Okay. लेट्स स्टार्ट 1 word आंसर। फहद मुस्तफ़ा, सुपरस्टार। हानी आमिर, पूकी। हुमायूं सईद, लिविंग लेजेंड। पाकिस्तानी ड्रामाज, जान। पाकिस्तानी फिल्म्स, वी हैव टू वर्क मोर ऑन इट। सारा उमैर, प्रिटी। ओमी बट, बेस्ट फ्रेंड, जोकर, बट वो वाला जोकर, बैटमैन वाला। बैटमैन वाला। उसके ना, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस अ लिटिल बिट। उसके बहुत सारे शेड्स हैं। ओमी बट की को मैं एडमायर घर के अंदर भी करता था, झगड़ों के बाद भी। कैरेक्टर है वो कैरेक्टर। मैडी, सीधा साधा। सैफ अली खान, वो तमाशे वाले बॉलीवुड वाले नहीं। अच्छा, मैं ना वो अब मुझे ना बड़ा, लोग ना मेरी बात को ना, मैं कुछ भी कहूँगा ना, वो they're gonna take it in a different light. Bring it on. I don't know what to Bring say. it on. मगर मेरा जो जेन्युइन कनेक्शन था ना, उसके बेसिस पे मैं इसका जवाब दे देता हूँ। दोस्त। सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं हुआ आपका? ना अभी बोलेंगे वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सैफ की पॉपुलैरिटी देख के देखो चेंज हो गया। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो अंदर, लोगों को पता ही नहीं है यार, दे डोंट नो दिस डैम थिंग ब्रो, इट्स प्रीटी फक्ड अप देयर व्हाट दे डोंट नो। ओके,
दानिया, आर्टिस्ट, Muslim, you're out of words. आई थिंक बहुत ही इज़ अ गुड सोल बट ही इज स्टिल वेरी इमेच्योर. Immature. आपकी बेस्ट फ्रेंड जैनब राजा. Evil, pure evil. अदनान सिद्दीकी, बादशाह सलामत. A very good actor. ओवेस रियाज एके गद्दार. Work in progress. तमाशा. Difficult. डिफिकल्ट है. अच्छा ओवेस भाई, अब तमाशा घर ख़त्म हो गया है, वेलकम बैक टू द रियल वर्ल्ड. क्या प्लान है आगे, क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, क्या हो रहा है, और क्लोजिंग रिमार्क्स भी दें. इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो. Pleasure. और आपसे बात करके जो आप एपिसोड्स में देखे उससे आप कम्प्लीटली डिफरेंट हैं. एंड आई विश आप घर में ज़्यादा देर और रुकते, बट द जर्नी इज़ ब्राइट फॉर यू इंशाल्लाह. तो अभी फ्यूचर में क्या करें वही बताएं, और क्लोजिंग रिमार्क्स और कुछ अगर आप लोगों को मैसेज देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं. फ्यूचर प्लान्स यार ये हैं कि अपनी इंडस्ट्री में काम करना है और बड़ा प्यार मिल रहा है लोगों से. यही लोग जो ट्रोल भी करते हैं मगर जब ये मॉल्स में मिलते हैं, डिफरेंट जगहों में मिलते हैं, बड़ा प्यार भी देते हैं. तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़ बिन रियली काइंड कि मेरे कंटेंट की वजह से भी और तमाशा की वजह से भी, बहुत सारी चीज़ों की वजह से देयर आर लॉट ऑफ पीपल वो अप्रोचिंग मी फॉर वर्क. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है. और अब उसमें से इंशाल्लाह क्योंकि मैं एज़ यू नो कि आई डू माई ओन बिज़नेस इन यूएस, तो आना जाना अब मेरा फ्रीक्वेंट रहेगा पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स की वजह से. तो एक तो ये है. कोई बात जो आपने कहा कि मैं अगर कहना चाहता हूँ तो बस मैं यही बोलूँगा यार कि इस दुनिया में ना यार बड़ी हेट्रेड है, ठीक है, बड़ी नफ़रतें हैं यार. तो बहुत ज़रूरी है कि यार हम जो है ना वो अगर किसी को खुश नहीं रख सकते ना तो उसको गम भी ना दें यार. हम अपनी ट्रोलिंग में इतना आगे ना चले जाएं कि आप सामने वाले को ना बिल्कुल ही वो कर दो कि यार, जिस तरह मैंने कहा कि वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स शी हैड टू गो थ्रू अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस ट्रोलिंग. तो इसको ना गेम शो को गेम शो ही समझें, और उसके अंदर जो लोग चीज़ें कर रहे हैं ना ये मत समझें कि यार वो पर्सनली ग्रजेस हैं या वो वाकई किसी आपके पसंदीदा कंटेस्टेंट के ख़िलाफ़ हैं. ये सिर्फ एक टीवी शो है एट द एंड ऑफ द डे. तो उसको एंजॉय करें ज़रूर, मगर मेरी मरी हुई माँ को, मेरे मरे हुए बाप को गालियाँ मत दो यार, और कत्ल की धमकियाँ ना दो आके. मेरे काम को क्रिटिसाइज़ करो, ठीक है, मैं आप लोगों से बड़ा प्यार करता हूँ, आप लोगों के फीडबैक का बड़ा रिगार्ड है मुझे, मगर वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो यार. मतलब तुमने उसके साथ ये कर दिया, तेरी माँ की, तेरी बहन की, फलाना, ये ना करो यार. बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है. क्लोजिंग रिमार्क्स यही है मेरा. That is it, ladies and gentlemen. Thank you so much for watching the Viral Podcast by Daily Daniel. Like, share and subscribe.